हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार, शिक्षा शास्त्र विषय विशेषज्ञ, सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने शिक्षा का अर्थ परिभाषा के बारे में जाना था, शिक्षा के संकुचित अर्थ, शाब्दिक अर्थ, व्यापक अर्थ के बारे में बताया गया था। ये हम BA सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र के प्रथम प्रश्न पर शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसका आपका अगला नेक्स्ट टॉपिक है मनोविज्ञान। शिक्षा का अर्थ परिभाषा जानने के बाद सबसे हमको ये जानना जरूरी है कि मनोविज्ञान की अर्थ परिभाषा और इसका विकास क्रम, उसके बाद से हम शिक्षा और मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो टॉपिक है मनोविज्ञान, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। आपको पता होगा कि मनोविज्ञान का जो अर्थ है, मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है वह मनोविज्ञान कहलाता है। इसमें क्या होता है, मानव व्यवहार जो मनोविज्ञान जो होता है, प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है वो कौन सा विज्ञान कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पे प्राणी की बात की गई है, तो प्राणी में कौन कौन से, पशु भी आएंगे और मानव भी आएंगे। अतः हम कह सकते हैं कि पशु और मानव दोनों के व्यवहारों का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है वो कौन सा विज्ञान कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया मनोविज्ञान का अर्थ। अतः हम कह सकते हैं कि यह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत पशु एवं मानव के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद से हमारा अगला जो टॉपिक है वो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। इसको जानना है हमें। तो मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ को जानते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। साइकोलॉजी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलके हुई है, ठीक है ना। किस भाषा के, ग्रीक या यूनानी, इन दो या किन्हीं भी हम एक नाम से जानते हैं, या तो जैसे ग्रीक भी कहा जाता है या तो यूनानी। इन भाषा के दो शब्दों से मिलके बनी है, एक है साइकी और दूसरा है लोगस, ठीक है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा से और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन से। अतः सर्वप्रथम मनोविज्ञान को अगर जो देखा जाए तो आत्मा का विज्ञान कहा गया, और साइकोलॉजी शब्द को दो भागों में विभक्त करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम गैरिट है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी को दो भागों में विभक्त करने का जो श्रेय जाता है वह मनोवैज्ञानिक गैरिट को जाता है। और यहाँ पे एक शब्द और हम देखते हैं कि जो साइकोलॉजी शब्द है उस साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का जो श्रेय जाता है, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का जो श्रेय है वो श्रेय जाता है रुडोल्फ गाइकिन को, जो 1590 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम साइकोलॉजी नामक शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता हो गया, ये ऑप्शनल पेपर है तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान का अर्थ अगर जो पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान क्या करता है, प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन करता है। और जो मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ को हम जानते हैं तो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, और साइकोलॉजी शब्द किन भाषा के शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो किन भाषा के शब्दों से उत्पत्ति मानी जाती है, ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्दों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब साइकोलॉजी शब्द को दो भागों में विभक्त करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है, तो साइकोलॉजी शब्द को दो भागों में विभक्त करने वाला जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन है, गैरिट है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम साइकोलॉजी नामक शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था, सर्वप्रथम साइकोलॉजी नामक शब्द का प्रयोग जो किया था वो रुडोल्फ गाइकिन ने किया था। किसने किया था, रुडोल्फ गाइकिन ने किया था, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों को पता हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ को जानने के लिए हम मनोविज्ञान की उत्पत्ति जानते हैं, और मनोविज्ञान की उत्पत्ति में साइकोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना है। यहाँ तक आप लोगों का क्वेश्चन
कंप्लीट होता है, जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं कि मनोविज्ञान का विकास क्रम। ठीक है, मनोविज्ञान का विकास क्रम पढ़ाने के लिए इससे पहले मिटाना पड़ेगा। ठीक है, मनोविज्ञान का विकास क्रम यानी कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। हमने अभी यहाँ पे जाना कि जो साइकोलॉजी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी को साउल के भी नाम से जाना जाता है। साउल का अर्थ होता है आत्मा से और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन से, यानी कि आत्मा का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसे मनोविज्ञान। तो सर्वप्रथम जब इसका विकास क्रम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसका विज्ञान माना गया था? मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान माना गया था। किस शताब्दी में माना गया था? 16वीं शताब्दी में माना गया था। यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किस शताब्दी में माना गया? तो 16वीं शताब्दी में माना गया। अब इसके समर्थक कौन है? अतः हम कह सकते हैं कि आत्मा के विज्ञान किसने कहे थे? ठीक है ना, तो आत्मा के विज्ञान किसने कहा था? इसके समर्थक कौन है? प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, डेकार्टे हैं और रूडोल्फ गॉयकिन हैं। कौन कौन से हैं? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे और रूडोल्फ गॉयकिन। प्लेटो के बारे में हम जानते हैं। प्लेटो को संक्षिप्त ये कहाँ के विचारक हैं? यूनान के रहने वाले विचारक हैं, इसलिए इन्हें यूनानी विचारक के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने सर्वप्रथम माना कि मनोविज्ञान जो विज्ञान है वह आत्मा का विज्ञान है। इससे पहले हम ये जानते हैं कि जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति वह दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। सॉरी, यहाँ पे प्लेटो है, अरस्तु, यूनान। मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो किस शास्त्र से मानी जाती है? दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। ठीक है ना, और इसके जो जनक माने जाते हैं वो जनक कौन? जनक जो माने जाते हैं वो हैं अरस्तु। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं इसलिए अरस्तु का मानना है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत तक जाते जाते यह देखा गया कि नहीं, आत्मा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, इसलिए हम आत्मा का अध्ययन नहीं कर सकते। और 16वीं शताब्दी के अंत तक जाते जाते आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार किया गया। ठीक है, इसके बाद से जो हमारा जो विज्ञान आया उस विज्ञान को हम मन या मस्तिष्क के विज्ञान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मन या मस्तिष्क के विज्ञान के नाम से जानते हैं। जो मन है, मन भारतीय दार्शनिकों का मानना है, दार्शनिकों का मानना है। और जो मस्तिष्क है वह मस्तिष्क पाश्चात्य दार्शनिकों का मानना है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि जब आत्मा के विज्ञान का क्या हुआ? अस्वीकार हुआ, तो उसके बाद से मन या मस्तिष्क का विज्ञान आया, जिसके समर्थक पोम्पोनाजी थे। और पोम्पोनाजी कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। लेकिन यहाँ पे भी एक समस्या हुई, और इस शताब्दी का जो इस विज्ञान का जो उदय माना जाता है, किस शताब्दी में माना जाता है? 17वीं शताब्दी में माना जाता है। लेकिन समस्या ये थी कि भारतीय दार्शनिकों का मानना था, मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि मन का विज्ञान, और पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, तो इसमें ये देखा गया कि इससे पूर्व में जो मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं, जिनका नाम सिगमंड फ्रायड है, इन्होंने मन के 3 पार्ट बताए थे। कितने बताए थे? मन के 3 पार्ट बताए थे। इसलिए कहा जाता है कि हम मन का अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इस आधार पर देखा गया कि मन या मस्तिष्क को भी 17वीं शताब्दी के अंत तक क्या किया गया? अस्वीकार किया गया। उसके बाद से जो हमारा अगला विज्ञान आया, उस विज्ञान को हम चेतना के विज्ञान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? चेतना के विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है, चेतना के विज्ञान के जो समर्थक हैं वो हैं विलियम वुंड। विलियम वुंड कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। ठीक है, और इनके द्वारा जो विज्ञान दिया गया था वो चेतना का विज्ञान दिया गया था। और इस विज्ञान का जो उदय माना गया था 19वीं शताब्दी में मानी गई थी। और इनके जो सहयोगी थे वो विलियम जेम्स थे, और जेम्स सेली और
वाइस को वायु के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो जो विलियम वुंट थे ये कहाँ के निवासी थे, जर्मनी के निवासी थे, और सर्वप्रथम इन्होंने सन 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किया था, ठीक है ना। आप लोगों को ये जानना जरूरी है, जब विलियम वुंट के बारे में हम जानते हैं तो ये जानना आपको जरूरी है कि सर्वप्रथम सन 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण किसने किया था, विलियम वुंट ने किया था। और कहाँ पे किया था, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में किया गया था, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में किया गया था। इसके बाद से हम ये देखते हैं कि यहीं पे हम विलियम जेम्स को भी जान लेते हैं। अगर जो हम ये देखते हैं कि मनोविज्ञान के भारतीय संदर्भ में मनोविज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो अरस्तु माने जाते हैं, लेकिन अमेरिका के द्वारा जो मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं वो विलियम जेम्स माने जाते हैं। इस आधार पर देखा गया कि मनोविज्ञान का चेतना का विज्ञान कहा गया, लेकिन चेतना का जो अर्थ होता है वो मस्तिष्क का आंतरिक रूप कहलाता है। जो चेतना हम किसे कहते हैं, मस्तिष्क का जो आंतरिक रूप होता है, मस्तिष्क का जो आंतरिक भाग होता है वही क्या कहलाता है, चेतना कहलाता है। जैसे इसमें क्या होता है, भावना होती है, अनुभूति होती है और संवेदना होता है। मतलब जो संवेदना क्या होता है, जो पहला ज्ञान होता है। अनुभूति मतलब किसी भी चीज़ का हमें अनुभूति होता है। भावना मतलब कोई भी तथ्य हमारे मन में आता है वो क्या होता है, वो भावना होता है। इस आधार पर हम देखें तो चेतना वह तथ्य है जो मस्तिष्क का आंतरिक भाग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इसके पूर्व में जब मन या मस्तिष्क के बारे में बात की गई थी तो हमने यहीं पे बताया था आप लोगों को कि एक मनोविश्लेषण संप्रदाय के जो जनक माने जाते हैं सिगमंड फ्रॉइड, उन्होंने मन के तीन भाग बताए थे। कितने भाग बताए थे, मन के 3 भाग बताए थे। हम आपको यहाँ पे बताते हैं, मन के 3 भाग बताए थे। एक इन्होंने बताया था चेतन, एक बताया था इन्होंने अर्धचेतन, और एक इन्होंने बताया था अचेतन, ठीक है ना। ये 3 भाग बताए थे। तो यहाँ पे सिर्फ मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के जो मन होते हैं उन मन के 3 पार्ट होते हैं, और सिर्फ चेतना का हम अध्ययन करके हम एक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन नहीं कर सकते, एक व्यक्ति के व्यवहार के पूर्ण जानकारी हम नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए 19वीं शताब्दी के अंत तक जाते जाते चेतना के विज्ञान को भी अस्वीकार किया गया। उसके बाद से अगला जो विज्ञान आया उसे व्यवहार के विज्ञान के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? व्यवहार के विज्ञान के नाम से जाना गया, ठीक है। जो व्यवहार के विज्ञान के प्रतिपादक माने जाते हैं या जनक माने जाते हैं उनका नाम है जेपी वाटसन, और जो इनके समर्थक हैं स्किनर, वुडवर्थ और भी लोग हैं जिन्होंने इनका समर्थन किया था, ठीक है। तो जो जेपी वाटसन है इनके द्वारा एक संप्रदाय भी दिया गया जिसे हम व्यवहारवाद संप्रदाय के नाम से जानते हैं, और इसके द्वारा बताया गया कि जो व्यवहार होता है, व्यवहार के 2 पार्ट होते हैं। व्यवहार के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक होता है मानसिक क्रिया और एक होती है शारीरिक क्रिया। मानसिक क्रिया में क्या आता है कि जो भी हम अपने मन या मस्तिष्क के माध्यम से जो भी विचार करते हैं वो हमारी मानसिक क्रिया के अंतर्गत आती है। शारीरिक मतलब जो भी हम अपने शरीर के माध्यम से बाह्य क्रियाकलाप करते हैं वह शारीरिक क्रिया कहलाती है। इनके द्वारा हम व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन कर सकते हैं, अतः मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया, ठीक है। इसलिए मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करके उसकी संपूर्ण जानकारी की जा सकती है, और इस आधार पर बालक की भविष्यवाणी भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया? व्यवहार का विज्ञान माना गया। और व्यवहार का विज्ञान कब माना गया? 20वीं शताब्दी में माना गया, ठीक है। इसके बाद से आप लोगों को मनोविज्ञान की परिभाषा के बारे में बताते हैं कि मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। कुछ संक्षिप्त परिभाषाएं हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। पहला जो परिभाषा है वो काल्सनिक के अनुसार है। काल्सनिक ने पहला जो परिभाषा बताया वो मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, इन्होंने कहा था। पहला इन्होंने क्या बताया था? जो परिभाषा है काल्सनिक के अनुसार कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यानी कि जो यह एक ऐसा विज्ञान है जो मानव के व्यवहारों का अध्ययन करता है। विज्ञान क्या कहलाता है? किसी भी तथ्य का क्रमबद्ध
अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है, आप लोगों को पता है। अतः व्यक्ति के यानी कि मानव के व्यवहारों का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है वो विज्ञान क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। उसी रूप में वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। उसी प्रकार से मॉर्गन के अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अतः इस प्रकार से आज का आप लोगों का टॉपिक मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं मनोविज्ञान का जो उत्पत्ति का विकास क्रम है, इसको समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।